बंगाल के कलकत्ता में डॉक्टर ममिता की हत्या के बाद पूरे देश का गुस्सा उबाल पर है, जिसका असर मधुबनी जिले के विभिन्न हिस्से में भी देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में सहारघाट स्थित तपस्या एकेडमी के तत्वाधान में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल हुए। डायरेक्टर विशाल विक्रांत के नेतृत्व में यह मार्च सरदार चौक से शुरू होकर बैंक चौक, नायक गेट, नेताजी चौक, राम जानकी चौक होते हुए सहारघाट पुल पर पहुंचा। इस मार्च में न्याय की मांग से संबंधित नारे लगाए जा रहे थे। जानकारी देते हुए डायरेक्टर विशाल विक्रांत ने कहा कि आज कलकत्ता में जिस तरह से यह घटना हुई है, उससे निश्चित ही देश की हर एक बेटी अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी है। बेटी को पढ़ाने लिखाने से ही काम नहीं चलेगा, इसके लिए सरकार को बेटियों की सुरक्षा को पुख्ता करना होगा, ताकि बेटियां आजाद भारत में पूर्ण आजाद अपने आप को महसूस कर सके। हर हाल में डॉक्टर ममिता को न्याय मिलना चाहिए। इस कैंडल मार्च में शिक्षक अभिषेक पटेल, सुमित सिंह, सुजीत, सौरभ, माया, अमित, पिंटू, कंचन, गुड्डी, खुशी, नेहा, रूना सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल हुई। क्या मामला था जो उसके बारे में आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? बात ये है कि हमारा देश आज़ाद है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, लेकिन ये कौन सी आज़ादी है बताइए? ये कौन सी आज़ादी है ना मतलब लड़की अपने घर पे सेफ है ना लड़की अपने बाहर में सेफ है। कहीं काम करने जाए वहाँ पे उनको सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है। तो आखिर ये सरकार हमें किस तरह की आज़ादी दे रही है? और ये आज़ादी के नाम पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार हमारे साथ ढकोसला कर रही है। आज मान लीजिए किसी और की बहन के साथ हुआ है, कल किसी और की बहन के साथ हो जाएगा। आखिर ये कब तक होगा? कब तक उन मुजरिम को इन छोटे मोटे हवालाओं का हम देते हुए उनको हम छोड़ते रहेंगे? हम क्यों नहीं उनको एट अ टाइम सजा दिया जा रहा है? कौन सा ऐसा एविडेंस उनको नहीं मिल रहा है जिस कारण वो आरोपियों को इतना देर लगा रहे हैं? और यही कारण है कि आरोपी इतना बढ़ते जा रहे हैं। सरकार अगर इस चीज़ पर तुरंत एक्शन लेना काम कर दे तो क्यों आरोपी बढ़ेगा? एक बात बताइए, जब भी मान लीजिए वोट का समय आता है, सरकार का तुरंत बिल पास होता है कि नहीं होता है? एट अ टाइम कोई बिल पास होता है। आखिर क्यों नहीं किसी लड़की को सुनने के लिए सरकार एक बार में कोई चीज़ रिएक्ट करती है? क्यों हमें ये आज कैंडल मार्च करना पड़ रहा है? वो तो हमारा संविधान है बस इसीलिए। तो एक समय था कि चलिए हमारे महाभारत में किसी के लिए महाभारत हुआ था, रामायण में देखिए पूरा लंका जला दिया गया था। लेकिन हम लोग एक भारत में रहते हैं और हम अपने सरकार से उम्मीद करते हैं कि मान लीजिए सबको इक्वालिटी दिया जाए। अगर संविधान में इक्वालिटी दिया गया है तो अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, ताकि ये किसी बेटी के साथ ना हो पाए ये चीज़, है ना। वरना कोई बेटी को क्यों पढ़ाएगा? अच्छा एक बात बताइए, आप लोग नारा लगाते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी तो पढ़ा दिए, लेकिन अब उस बेटी को आप बचाएंगे कैसे? बताइए। वो लड़की नीट करके, नमिता नाम की मतलब लड़की जो कलकत्ता की रहने वाली थी, नीट क्लियर करने में लगभग 10 से 11 साल का जर्नी होता है। इतना मेहनत करके वो कॉलेज गई और उस कॉलेज में उनके साथ क्या सैल्यूट किया गया? क्यों आखिर फिर बेटियां पढ़ेगी? ये कौन सा आपका ढोंग है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस ढोंग को बंद कर देना चाहिए, या फिर है ना, अगर हमारे देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है तो। चलिए जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विशाल विक्रांत, तपस्या एकेडमी के डायरेक्टर। चलिए धन्यवाद। प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए क्या होता है कि हमारे बेटी और माँ बहनों की जो इज्जत जो पहले एक समय हुआ करता था कि एक बेटी के लिए, एक माँ के लिए रामायण और महाभारत हुआ करती थी, और आज हम कैंडल मार्च में अटक गए हैं। वो दिन अब दूर नहीं कि बेटी अब तलवार उठाने को राजी हो जाए और उसको पता चलेगा कि हत्यारे को फांसी होना चाहिए। सरकार को इस बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि एक बेटी की क्या दर्द होती है एक बेटी से पता करेंगे। बात कीजिए बेटी से। बताइए क्या हुआ है? हम ये कहना चाहेंगे कि अब वो दिन नहीं है जब लड़कियां कमजोर थी, जब लड़कियां अबला थी, वो बेचारी थी। अब बस इतना है कि हम अपने हक के लिए खुद स्वयं लड़ सकते हैं। हमें इसके लिए खुद से उठना होगा, आवाज उठाना होगा, और उसके लिए हमें किसी के सहारा की नहीं, सबकी सहारा की चाहिए जरूर। क्या नाम हुआ आपका? आशिका झा। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, YouTube से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
इस चेतावनी को ध्यान से देखिए। क्या आपको शौच के वक्त बहुत पीड़ा होती है? क्या आपको गुदा में मस्से हो गए हैं और शौच के साथ निरंतर खून बहता है? क्या मलत्याग के समय आपको भयंकर जलन और सुइयां सी चुभती हैं और दर्द असहनीय हो गया है? यानी आपको जानलेवा बीमारी बवासीर है। पैखाना रास्ता की किसी तरह की समस्या जैसे कब्ज, बवासीर, भगंदर या शौच के समय मांस बाहर निकलना, गुदा मार्ग से खून, मवाद या पानी आना, गुदा मार्ग में जलन, खुजली या दर्द होना, गुदा मार्ग के आसपास गांठ, फफोला, भगंदर जैसी बीमारी का ऑपरेशन कराने के बाद भी यदि परेशान है तो 100% जड़ से छुटकारा पाने के लिए एवं अस्थायी इलाज के लिए आज ही पधारे। डॉक्टर हृदय कुमार, BAMS, न्यू लाइफ क्लिनिक, राम जानकी चौक, सहारघाट, मधुबनी।